पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाबता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। davos में गजा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं, हर कोई बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। हमने नामुमकिन और बड़े काम किए। 8 माह में 10 जंगें रुकवाई। 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ से ज़्यादा जानें बचाई। गुज़श्ता साल की निस्बत आज दुनिया अमीर, महफूज और पुरअमन है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा अमन बोर्ड में शामिल नुमाया मुल्कों में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, हंगरी, इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बरतानिया ने बोर्ड में शमूलियत से इनकार कर दिया। खारजा सेक्रेटरी यूएट कोपर के मुताबिक ये फैसला तकरीब में रूसी सदर पुतिन की मुमकिना शिरकत के पेश नज़र किया गया। गजा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। davos में आलमी इक़्तिसादी फोरम की तकरीब में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकातें की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी देखने में आई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने अपनी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वज़ीर खेल ने अपने बोर्ड हुकाम से मीटिंग के बाद ऐलान किया कि भारत ने कायल करने की कोशिश भी नहीं की कि हम अपनी टीम वहाँ भेजें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम नहीं किए। बांग्लादेश टीम का भारत जाना महफूज नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। 7 फरवरी से भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और भारतीय हिमायत याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा शुरू हुआ। फिर IPL में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ऑक्शन के जरिए भारतीय 9 करोड़ रुपए में खरीदा, मगर भारत में शमूलियत पर मुजाहरे शुरू हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक करार दे दिया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को IPL से बाहर किया गया। बांग्लादेश हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों की हिफाजत के भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस का प्रोमो मैच वी आर रेडी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रोमो में पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखाई गई है, जिस पर भारतीय काफ़ी नाखुश हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी। मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, उसी से वहां आग लगी जो पूरे प्लाजा में फैल गई। तहकीकाती हुकाम के ऐनी शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात की रोशनी में इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और बिजली की तारों में फैली। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारिजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार दे दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की कमेटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इमारत गिराने की सिफारिश कर दी। वाक़े में जाम भक मजीद 3 अफराद की DNA सैंपल से शनाख्त। DNA से शनाख्तशुदा लाशों की तादाद 12 हो गई। उधर म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। वो 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जाम भक होने के वाक़े पर तनकीद की जद में थे। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा में होने वाली आतिशज़दगी में भी अफजल जैदी की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। ये है मेरा भाई, हफ्ते के दिन से लापता है और मैं इसकी बहन हूँ। माँ इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा है, 6 दिन लग गए।
वो लोग कैसे रातें काट रहे हैं, अगर तुम लोग को एहसास होगा तो तुम लोग जानते होंगे उन पे क्या गुजर रही है। हमें बस ये चाहिए, हमारा भाई आज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, और हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। हमारा बच्चा हमें तो चाहिए, या हमें कोई शराब दे दो, हम हमारे हाथों से इसको दफना दे। उतर से गाड़ियाँ उतर सकती है, ये खिड़की देखो यहाँ, इससे लोग नहीं निकल सकते। एमेजना रोड पर सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन का एहतजाज, रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार, इमारत में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने खवातीन को इमारत के अंदर जाने से रोक दिया। लवाहकीन ने अपील की कि इनके बच्चों को तलाश किया जाए। गुल प्लाजा में मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसू का कहना है कि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। गुल प्लाजा में 88 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाकियात मिल चुकी हैं। मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत से कराची को विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद, कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है, इसे फौरी खत्म किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सानिया गुल प्लाजा पर MQM पाकिस्तान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, आज एक शख्स कह रहा था 18वीं तरमीम खत्म कर दें। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को भत्ते के चक्कर में जला दिया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, मासूम लोगों की जानें ले ली। इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सानिया गुल प्लाजा अफसोसनाक है, लेकिन देखना ही चाहिए कि इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन बन रहा है। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? कोयटा ज़ियारत, चमन पेशीन, मस्तूं, कला, तुर्कान महतज़ईन में बर्फबारी। चमन में बर्फ पड़ने के हसीन मनाजिर, घर, दरख्त और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। जिला नोशकी में 10 साल बाद बर्फबारी हुई। बर्फ से मुतासर सड़कों की बहाली का काम जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मौसम सरमा की दूसरी बारिश हुई। बारिश के बाद कराची का मौसम सर्द और फ़ज़ाएं साफ हो गईं। स्वात, लोअरदीर, मोहम्मद और अगजई, शांगला के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। सयाहती मुकाम शुगरा में 1.5 इंच, नारान में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने शुगरा पहुंच गए। मरी, नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में भी हल्की बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में भी बारिश। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का गाज़ा अमन बोर्ड में जाना फ़क्त ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। हमारी पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत बनती हैं, मुल्की मफाद के ताबे नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या गाज़ा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के होते हुए मतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे ना नहीं, मगर क्या काबीना को एतमाद में ले लिया गया? फ़लस्तीनी बहुत मजबूर हालत में है, मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। बताया जाए कि शमूलियत किन शराइत पर की गई। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की है। गज़ा अमन बोर्ड में जाने का फैसला भी गज़ा की तामीर नौ और मुस्तकिल फायरबंदी के लिए किया गया। इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय के साथ चलने की ज़रूरत है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ तालिबान का कब्जा है, वहाँ जिंदा रहने के लिए तालिबान को भत्ता देना ज़रूरी है। तमाम सरकारी अफसरान उन्हें भत्ता देते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हम यहाँ जो बजट पास करते हैं उनका 10% हिस्सा रख कर पास करते हैं। ये निज़ाम जमहूर के तहत नहीं, जबर के तहत चलाया जा रहा है। ये सिर्फ जाली नहीं बल्कि जबरी अक्सरियत थी। मौलाना फजलुर रहमान का 8 फरवरी को यौम इस्तिया मनाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किए गए, मगर 8 फरवरी को इंतहा कर दी गई। ये भी कहा कि 27वीं तरमीम में जो इस्तिस्ना दी गई है वो वापस करना हो।
सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पहले ही आईन और कानून पर आवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। आप मजीद खराबी पैदा कर रहे हैं। जब आपकी आंखों में आईन का तकद्दुस नहीं तो आवाम कैसे उस पर एतमाद करेगी। इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आईन और कानून ठीक है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस वक्त कराची और अंदरूनी सिंध नाअहल लोगों के कब्जे में है। कराची में 22 में से 21 नशिस्तें PTI ने जीती, लेकिन उन्हें हक नहीं मिला। जब अवाम के नुमाइंदे और बाइख्तियार लोग नहीं आएंगे तो निज़ाम बेहतर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत को 10 फरवरी तक कमेटी के साथ बैठकर मामला हल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा, वज़ीर आला को मसले की संजीदगी से आगाह करे। अगर इलेक्शन कमीशन मजीद कोई एक्शन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। 20 फरवरी को ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला पंजाब को बुला लेंगे। कमीशन को लगा तो फिर मामला खुद टेक ओवर करते हुए इलेक्शन करवा देगा। शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब में 2021 से मकामी हुकूमत नहीं। अगर मकामी हुकूमत ज़रूरी नहीं तो फिर तो सूबाई हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मजीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। मेंबरान कौमी असम्बली की मुल्क में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह मसीह खेल ने कहा कि सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट लॉजेस में सिग्नल का इशू है, बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। इंटरनेट सिग्नल्स ना यहाँ काम करते हैं ना मोटरवे पर। JUIFA की आलिया कामरान ने शिकायत की, बलूचिस्तान में तो कोई भी इंटरनेट वर्क काम नहीं करता। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबीन गौरी ने जवाब दिया कि बलूचिस्तान में इंटरनेट टावर्स की तनसीब दुश्वारी का शिकार है। कुछ जगहों पर दहशतगर्दी की वजह से मसाइल हैं। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में पीक आवर्स की वजह से मसाइल आते हैं। नए स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के बाद मसाइल हल हो जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। इससे पहले मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़र पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तारर, नवीद कमर, एजाज जागरानी और दीगर की मशावरत से मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान की पार्लियामेंट हाउस में शहरी रहमान के चैम्बर में मशावरत। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत कई बिल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ MQM अरकान असम्बली की मुजवज़ा बिल्स पर मशावरत के लिए राना सनाउल्लाह से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को बताया गया कि माहौल 2 से इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फ्री चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। मरीम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे के तमाम बाजारों, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम इमारतों में 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाइल किया जाएगा। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चालान मुतारिफ करवाने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट का सेंट्रलाइज निज़ाम कायम करने की हिदायत। शोबा सेहत में जारी इस्लाहात पर काम तेज़ करने, अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में चंद माह में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए जा चुके। 800 से ज़्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप से सील किए गए। तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा खानदान के घर पहुँच गए। मुतासरा खानदान से हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची ने मुतासरा ख़ानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान भी किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का आसान है गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं, फायर अलार्म नहीं। BRT के नाम पर शहर के लोग धक्के खा रहे हैं। MKM और पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने हेडक्वार्टर्स में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। 18 साल में भर्ती किए गए स्टाफ की कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की पेशा वराना सलाहियत ने सवालात खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास फायर सर्विस के लिए 250 का फायर स्टाफ है, 100 एम्बुलेंसेज का स्टाफ, 23 एम्बुलेंसेज और 20 फायर व्हीकल्स हैं। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास कंट्रोल रूम में व्हीकल ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर भी मौजूद नहीं। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद में 14 स्टेशन होने चाहिए, जबकि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के पास सिर्फ 4 स्टेशन हैं, जिसका रिस्पांस टाइम 17 से 50 मिनट तक का है। रावलपिंडी की 163 हाई राइज इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल इमारत के महफूज होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के अखराज का खुदकार निज़ाम ही नहीं है। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म न होने पर कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी। मालिकान को 28 फरवरी तक वक्त दिया गया है। DGRDA का कहना है कि 28 फरवरी के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम इमारतों को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर इस्तदारा डेवोस में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक आज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबों में सरमाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मकदम इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनियों के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की इस्लाहाती सरमाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी की इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्तलिफ मुल्कों में ब्रांचेस खोली जाएंगी। सऊदी विजन 2030 के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त की कि पुलिस और NCCIA समेत दीगर तफ्तीशी एजेंसियों से मुकदमात की तफसीलात उन्हें फराहम की जाएँ। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान और हादी सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कल सुबह दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हिफाजती जमानत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समात नहीं हुई। ATC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े के केस में ईमान और हादी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इसराइल की गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। कल से अब तक 2 बच्चों और 3 सहाफ़ियों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी बेघर फ़लस्तीनियों के हालात रिपोर्ट कर रहे थे। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गजा की 2 साला जंग में 293 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। गजा में ठंड की शिद्दत से एक और शीरखार बच्चा जाम भाग हो गया। दूसरी तरफ गजा इंतजामी कमेटी के सरबरा अली शास ने गजा की लाइफ लाइन मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते से दोनों जानिब से खुल जाने का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत उड़ीसा में हिंदू तंजीम बजरंग दल का ईसाई पादरी पर तशद्दुद। ज़बरदस्ती गाय की गलाजत खिलाई, नाली का गंदा पानी पिलाया गया, हिंदू मजहब के नारे लगवा दिए, डंडों से मारा पीटा, चेहरे पर सुर्ख सिंदूर मल दिया और जूतों का हार पहनाकर गाँव में घुमाया। ईसाई पादरी पर यह तशद्दुद उस वक्त किया गया जब वो अपने दोस्त के घर दुआई तकरीब में शरीक थे। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस की मदद उन्हें नहीं मिल सकी। मकामी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या 4 जनवरी को पेश आया। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा है कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूँ। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर्स फाइनल होबार्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर नॉट आउट। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम इदारा बहारी माजूरा का दौरा किया। कहा, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनके नाम एक मैच कराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। यूक्रेन की टेनिस स्टार ओलेक्सांद्रा ओलेनाकोवा ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरेना सबलिंका पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन बल्कि ATP टूर पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। यूक्रेनी खिलाड़ी का कहना है कि पैसे और ताकत के साथ इनके मुल्क में जारियत हो रही है। दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 अरेना सबलिंका ने कहा कि वो अमन चाहती हैं। इसके लिए कई बार आवाज़ भी उठा चुकी हैं, लेकिन उनका फोकस टेनिस खेलने पर है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ और जियो टीवी और कश फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा आवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरी किस्त में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। जहनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से दूर कर दिया है। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।